मैं इन वीडियो में जाने से पहले एक छोटी-सी बात करना चाहता हूँ कि आप अगर इस टाइप के वीडियो नहीं देखते हैं और आप सिर्फ़ इसलिए ये वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप मुझे पहचानते हैं, तो आप अगर इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, वादा करता हूँ आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप इंस्पायर ज़रूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं कनर रॉय वेस्ट बंगाल से और स्वागत करते हैं आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप खुश हैं? मुझे नहीं पता कि आप खुश हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इंसान अपने लाइफ पे ज़्यादातर वक्त नाखुश होकर गुजारता है। लेकिन क्यों? इसे समझाने के लिए, इसे गहराई से ठीक से अंदर से समझने के लिए मैं आप सभी को एक कहानी बताना चाहूँगा। और कहानी में हमेशा एक किरदार रहती है, एक चरित्र रहती है जिसका एक नाम होती है। तो हमारी इस कहानी में भी एक चरित्र है, उसका एक नाम रखते हैं। चलो मानते हैं उसका नाम है निक। तो निक 4 साल का बच्चा है और उससे जब कोई पूछता है कि बेटा बड़ा बनकर क्या बनेगा, तो वो कहता है डॉक्टर बनूंगा। और कभी कभी ये भी कह देता है कि मैं पुलिस बनूंगा और एक बुरे आदमी को बहुत 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 पीटूंगा। और वो बच्चा अपने वक्त में, उस उम्र में बहुत खुश रहता है। और धीरे धीरे वो फिर और बड़ा हुआ और उसे प्राइमरी स्कूल पर ज्वाइन करवा दिया गया। और उसके बाद वो जब क्लास 3-4 में था, तब वो ये देखता था जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो आते हैं, उसके घर के सामने रोड है, वहाँ से आते हैं जाते हैं और बहुत खुश नज़र आते हैं। तब उसे ये लगने लगा कि शायद वो अगर हाई स्कूल पर चला जाएगा तो बहुत खुश रहेगा। और धीरे धीरे वो बड़ा होता है और हाई स्कूल पर चला जाता है, लेकिन वो फिर भी नाखुश था। और वो और बड़ा होता है और क्लास 9-10 तक पहुंच जाती है। तब उससे पढ़ाई का प्रेशर और बहुत सारे प्रेशर उसके ऊपर आना शुरू होता है और वो नाखुश रहता है अभी भी। तब वो देखते हैं उससे उम्र में और भी थोड़ा उम्र में जो बड़े हैं वो रिलेशनशिप में हैं और देखने में बहुत खुश नज़र आते हैं। तब उसे लगता है कि शायद वो अगर रिलेशनशिप में चला जाएगा तो शायद वो खुश रहेगा। और वो एक रिलेशनशिप में चला जाता है। और आप सभी को जैसे कि पता है कि पहले रिलेशनशिप गलत आदमी, गलत वक्त या फिर गलत सिचुएशन पर ही होती हैं। तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ। वो रिलेशनशिप पर गया और वो फिर भी नाखुश था और उसका कुछ साल बाद उसका ब्रेकअप हो जाता है। तब उसे ये लगने लगता है कि इसमें इन सब में कुछ भी नहीं रखा। शायद उसके पास अगर पैसा आ जाएगा, वो अगर कोई अच्छा नौकरी करेगी तो शायद वो खुश रहेगा। और उसका उम्र अब 21 हो गया था। तब उसे नौकरी भी मिलती है और नौकरी मिलने के बाद वो और भी प्रेशर में पड़ जाते हैं, उसके फैमिली के प्रेशर और रिश्तेदार के प्रेशर। उससे कहा जाता है कि भाई शादी कर ले। दोस्त कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, माँ बाप कहें। और उसे तब लगने लगता है कि शायद वो अगर शादी कर लेगा तो शायद वो खुश रहेगा और वो शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल वो आने भी था। और उस फिर ये लगने लगता है कि अगर शायद उसका एक बच्चा हो जाएगा, उसका एक फैमिली में एक मेंबर और बढ़ जाएगा तो अब शायद वो खुश रहेगा और उसका बच्चा होता है। लेकिन स्टिल शायद वो फिर भी उसके ज़िंदगी में कुछ कमी था और वो नाखुश था। और वो ये सोचता है कि शायद ये बच्चा अब जब बड़ा हो जाएगा तब वो खुश रहेगा। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तब वो उसके ऊपर प्रेशर और भी बढ़ने लगते हैं। बच्चे के प्रेशर, फैमिली के प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, ट्यूशन, बच्चे के ट्यूशन के प्रेशर, ये सब प्रेशर बढ़ने लगता है और वो फिर भी नाखुश था। और ऐसे करते करते बच्चा और भी बड़ा हो गया और उसका भी शादी की उम्र हो गया। तब वो सोचने लगा कि शायद मैं अगर रिटायर हो गया तो शायद खुश रहूँगा। और धीरे धीरे वो अपने रिटायरमेंट का वेट करने लगता है और वो रिटायर भी हो जाता है। रिटायर होने के बाद वो महसूस करता है कि शायद उसने इतने वक्त भी, जितने भी छोटे से इस उम्र तक जितने भी वक्त बिताए हैं, उनमें से ऐसे बहुत कुछ थे जो वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया और वो अफसोस करने लगता था। अभी तक तो वो सिर्फ भविष्य के बारे में सोचता है कि भविष्य में शायद वो खुश रहेगा, लेकिन अब उसके दिमाग में ये भी चलने लगता है कि शायद मैंने अतीत में भी अगर कुछ ऐसे काम ना किए होते या फिर कुछ ऐसे काम किए होते तो शायद और भी खुश रहता। और उसे अतीत और भविष्य के बारे में, दोनों के बारे में दुख होना शुरू होता है। और फिर वो उसके उम्र और भी बढ़ने लगते हैं और वो मंदिर में जाना शुरू करते हैं। और उसे लगता है कि वो अगर मंदिर में रहेगा, कुछ पुण्य काम करेगा, तब शायद वो खुश रहेगा। और वो ऐसा ही करता है। लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि वो अब खुश नहीं रह सकते। उसका जितने भी वक्त थे, उसके उम्र के जितने भी वक्त थे, उसके ज़िंदगी के जितने भी कीमती वक्त थे, उसको उसने बर्बाद कर दिया।
और वो ये सोचता है कि शायद अब वो अगर जब मर जाएगा तब शायद खुश रहेगा। उसके सामने उसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितने भी यादें थे वो यादें ताज़ा होना शुरू होता है और वो अचानक एक दिन मर जाती है। और ये सिर्फ उस नेक या फिर एक चरित्र का कहानी नहीं है, ये शायद आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, ये फिर मेरे जैसे आपके जैसे और किसी की कहानी है। ये शायद किसी का अतीत है, किसी का वर्तमान है और किसी का भविष्य है। हम कभी कभी भविष्य और अतीत के बारे में सोचते सोचते वर्तमान को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं, जहाँ पर हम नाखुश हो जाते हैं ये सोचते सोचते कि शायद भविष्य में हम खुश रहेंगे और अतीत में शायद हम खुश रहने के कागार पर थे, लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके वजह से हम खुश नहीं थे। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो खुशियाँ हर जगह हैं, हर वक्त में है, अगर आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो लास्ट में बस एक बात बताना चाहूँगा लॉर्ड कृष्ण की, यानी कि भगवान कृष्ण की, जो गीता में ये कहते हैं कि जो हो गया वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड था तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने अगर सुना है तो दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। और जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।